देख रहे हैं अब तक live.in। फिर एक बार स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में और मैं हर्ष हसीन। जैसा कि दर्शकों आपका हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसका मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जो आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं फ़िल्म जगत के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाएंगे। मेरे साथ हैं आज आशु इनायत जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ इंजीनियरिंग की और प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किया, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा फ़िल्म मेकर, एक अच्छा सिनेफोटोग्राफ़र और फ़िल्म जो बनती है उनको अच्छी तरीके से बनाने का काम करूं। आशु इनायत जो रुड़की के रहने वाले हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद अपना पूरा सेक्टर ही चेंज कर दिया और अपना फ़िल्म जगत के अंदर, मॉडलिंग के अंदर अपनी फ्यूचर को तलाशने शुरू कर दिया और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर अपनी अच्छी खासी ख्याति अर्जित की है। आशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हसीन भाई, आपने मुझ जैसे एक आर्टिस्ट को, एक सिनेमाटोग्राफर को अपने मंच पर आने का मौका दिया है। और बाकी आप, मैं देखता रहता हूँ आपके इंटरव्यू में, आप ज़्यादातर उत्तराखंड के उन युवाओं को अपने मंच पर बुला रहे हैं जो अपने शहर का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम कुछ रोशन कर रहे हैं और कुछ काम में उनकी कुछ रुचि है और अच्छी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। उन लोगों को आप सबको बुला रहे हैं अपने पास, ये बहुत बड़ी बात है। रुड़की में शायद मैं मानता हूँ कि रुड़की या उत्तराखंड में तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जैसा आप कार्य कर रहे हैं। ये सब आपका प्यार है आशु जी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लिए, पूरे शहर के लिए खुशकिस्मती की बात है कि आशु इनायत जी आज हमारे साथ हैं। आशु जी, जिनके माता पिता ने बहुत कठिन परिश्रम के साथ अपने बच्चों को तालीम शिक्षा दी, उसके बाद बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने कहा कि चलिए जो आप सेक्टर चुनना चाहते हैं उसके लिए भी बेहतरी, उनकी शुभकामनाएं रहीं। घर में थोड़ी कलह तो चलती है, माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर है, डॉक्टर से, उसके बाद सेक्टर चेंज कर लेता है। आशु जी, ये कैसे संभव हुआ कि एक इंजीनियर होने के बाद आपने पूरा अपना सेक्टर ही चेंज कर दिया? देखिए, सेक्टर चेंज करना मतलब मेरा एकदम से नहीं हुआ, थोड़ा मतलब माइंड में मेरे काफ़ी टाइम से चलता रहता था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। पढ़ाई के दौरान ही मुझे शौक लगा, थोड़ा मुझे शौक लगा जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान मुझे शौक लगा फ़ोन से फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने का। तो छोटा सा फ़ोन हुआ करता था मेरे पास, सैमसंग का ड्यूस चैम्प। उस फ़ोन से कभी मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए अपने फ्रेंड्स लोगों के, और घर में कुछ चीज़ें रहती थी इस तरह के, कोई प्रोडक्ट आता था उसका फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लिया, ऐसे फेसबुक वगैरह पर अपलोड कर दिया। तो काफ़ी दोस्तों ने मतलब मेरे को दिया, सेट किया। हाँ, उन्होंने बताया कि भाई बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ रही हैं यार, तुम किस चीज़ से क्लिक कर रहे हो? मैंने कहा भाई मेरे पास फ़ोन ही है, मैं फ़ोन से ही क्लिक कर रहा हूँ फ़िलहाल तो उन लोगों ने कहा कि अगर तुम कैमरा ले लोगे तो कैमरे से मेरे ख्याल से तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। फिर मेरे माइंड में भी आने लगा कि क्यों ना मैं शायद एक कैमरे की तरफ थोड़ा आगे अपने कदम बढ़ाऊँ। लेकिन क्या था कि फैमिली में इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था मेरे को कि मैं कैमरा ले पाऊँ, और ना फिर मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ करके किसी के पास फोटोग्राफी सीखने के लिए आ सकता था, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता था पढ़ाई के टाइम, पैसे की भी किल्लत रहती है घर में, मिडिल फैमिली से बहुत ताल्लुक, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फिर जो कैमरे की फिर शुरुआत वहाँ से, फ़ोटो जो खींचना है वो मोबाइल से शुरू हो गया? बस मोबाइल अपने पास था ही, क्योंकि देखो अब क्या होता है कि कुछ जरिया चाहिए होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, कार्य तो करता है, थोड़ा क्वालिटी का मैटर आ जाता है, बट कार्य तो इक्विपमेंट भले ही कम हो, लेकिन आदमी की जो कलाकारी है वो कहीं ना कहीं मायने ज़रूर रखती है। अच्छा, मेरा एक सवाल और भी है, आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, अच्छा खासा कारोबार आपका चल रहा था, एक अचानक ज़िंदगी के अंदर एक अलग ही मूड आ गया कि भाई मुझे पूरा अपना जो कारोबार है शिफ्ट करना पड़ गया। भाई एक डॉक्टर है, डॉक्टर अचानक से कहे कि मुझे डॉक्टर छोड़कर फिल्म के अंदर जाना है, इंडस्ट्रीज के अंदर जाना है, तो दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं, तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा? मुश्किल ऐसा था कि मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा था, जॉब करते करते भी मेरे साथ जो मेरी स्किल्स थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, कुछ ना कुछ करने को मिलता था। अपने जॉब के दौरान भी मैं अपनी फ़ोटोशूट, अपने जो साथ में मेरे जो जॉब करते थे, जो उनके साथ मिलजुल के ग्रुप के अंदर कुछ भी पिक्चर्स क्लिक कर लिया, कुछ आर्किटेक्चरली कुछ बना दिया, तो उन सभी का चलता रहता था कि एक अंदर जो स्किल्स डेवलप हो रही थी डे बाय डे, वो बढ़ते जा रहा था क्रेज़। तो जॉब में क्या हुआ, कुछ टाइम तक सही चलता रहा, कुछ टाइम के बाद जॉब के अंदर मेरे इशू होने लगे कि ड्यूटी का टाइम बढ़ने लगा, सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी, तो दिमाग के अंदर मेरा एकदम से, क्योंकि इशू आपने चालू कर दिया था तो मेरा माइंड ना थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा। मैंने कहा यार यहाँ पे चल नहीं पाएगा मेरा,
अपनी कलाकारी को निखारना ही पड़ेगा ज़्यादा, है ना? फिर कलाकारी भी नहीं, फिर मैंने वहाँ से जॉब को छोड़ दिया। अच्छा, आपने जो पूरा जो सिनेमैटिक फोटोग्राफी या जो फिल्म मेकिंग का जो काम होता है, ये आपने कहीं सीखा या फिर इसका आपको करते करते अनुभव हुआ धीरे धीरे? मैं क्योंकि बताना कुछ ना कुछ चाहूँगा तो ज़रूर चाहिए। मैं बताना चाहूँगा आपको पूरी बात क्या हुआ। तो मैंने जॉब छोड़ दिया, जॉब के बाद फिर मैं काफ़ी टाइम तक जॉब तलाशता रहा अपने, क्योंकि एक देखो फैमिली में भी इस तरह का कोई नहीं था कि मुझे अपने खर्च उठाने के लिए जॉब करनी बहुत ज़रूरी घर थी। का एक लौता लड़के बिल्कुल। आप। तो अपने खुद के खर्चे भी ऐसे रहते हैं और फैमिली को भी थोड़ा सा मुझे हेल्प करनी थी उनकी, क्योंकि उनका भी इतना नहीं है। तो जॉब की काफ़ी टाइम तलाश करता रहा, लेकिन कुछ जॉब नहीं मिल पाई। फिर मेरा बिल्कुल ध्यान जॉब से ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। बिल्कुल ख़त्म। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद एक मेरे फ्रेंड्स लोग थे, उनका कॉल आया। उन्होंने बोला कि आशु भाई आप अभी क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैंने कहा भाई अभी कुछ नहीं, फ्री हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको हम अपने कैमरे से कुछ पिक्चर्स क्लिक करानी है तो आप कर दोगे? मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे भाई। तो उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को उन्होंने बताया नहीं कि पिक्चर्स क्लिक किस तरह की करनी है, कहाँ पर करनी है। तो उन्होंने मेरे को एक मॉडलिंग इवेंट में बुलाया और इवेंट के अंदर उन्होंने मेरे से पिक्चर्स क्लिक कराई। तो जहाँ जो मॉडलिंग इवेंट के अंदर ऑर्गेनाइजर थे, उन लोगों को वो चीज़ पसंद आ गई काफ़ी। उन्होंने बोला मेरे को कि आप हमारा पूरा इवेंट से कैप्चर करो। तो ठीक है, फिर मैंने भी उनके साथ में कर लिया, साइन हो तो गया। ये महसूस हो रहा होगा कि मैं प्रोफेशन हो गया मेरा, थोड़ा बना लिया मतलब इसको। एक मन के अंदर एक डर था कि यार वो निकल करेंगे गया। कैसे, और फिर ये था कि यार सब कुछ अरेंज कैसे करेंगे। फिर कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिनके पास अपने खुद के कैमरास थे, अच्छा, इंक्यूबेंट्स उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया फ्रेंड लोगों से। उनको मैंने बताया ऐसा सीन हो गया भाई, और आप लोगों को थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ने कहा कि चलो ठीक है आशु भाई, अब आप बुला रहे हैं तो आना पड़ेगा। तो वो लोग मेरे साथ में आए, इकट्ठा हुए, हम सब ने मिलकर एक इवेंट्स को अच्छे से कैप्चर किया। रुड़की में 2018 मिसेस एंड मिस्टर रुड़की के नाम से इवेंट हुआ था। तो वो इवेंट काफ़ी अच्छा कैप्चर हुआ और पूरा मेरा इनायत प्रोडक्शन वहाँ से स्टार्ट हो शुरू हो गया। गया। तो एक इंजीनियर से जो है एकदम बिल्कुल फिल्म की इंजीनियर, कहाँ पर तो मैं एक इंजीनियर होते हुए एक ऑटो लेवल की मशीन चलाता था, और कहाँ पर मैं एक कैमरा चलाने लगा, वो आप पीछे स्क्रीन पर देख लोगे। मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से मैं पीछे पहले आप इनको ऑटो देख लेवल सकते पर हैं कि, और एक सबसे बड़ी बात दर्शकों को मैं इनकी बात को रोकते हुए बताना चाहूँगा आशु जी की, ये बहुत अच्छे मॉडल भी हैं। और आप इनको कई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप आशु इनायत के नाम से सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया पर जहाँ पर आशु जो है बहुत सारे फ्रेंड्स लोग इनको लाइक करते हैं, और बहुत लंबा इनकी फहरिस्त है अपने काम को लेकर। एक और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के अंदर फिल्म प्रोडक्शन की भी बात अगर की जा रही है तो ज़्यादातर बहुत ही जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं वो ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर काम मिले, और जब अपना पूरा एक परिवार होगा तो उसके अंदर काम करने का भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आशु जी, अभी जैसे आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर अभी एडिटिंग भी करते हैं, तो अगर आपको एक बड़ी फिल्म का काम मिल जाए कि आप एक बड़ी फिल्म के अंदर अपना कुछ एडिटिंग के हुनर दिखा सकें या पूरी फिल्म को कैप्चर करना हो, तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अब तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि एडिटिंग का मैं एडिटिंग नहीं करता था। जिस वक्त मैं शूट करता था उस टाइम मेरे को सिर्फ शूट की नॉलेज हुई थी। तो शूटिंग करते करते जब एडिटिंग कुछ बाहर से करानी होती थी, कुछ पिक्चर्स की एडिटिंग बाहर से करानी होती दर्शकों को थी, बताइए। तो फिर लगने लगा कि यार एडिटिंग को भी सीखना चाहिए, उसका भी अपने अंदर थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। फिर सारा काम तो एडिटिंग का है। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में पोस्ट प्रोडक्शन का बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, एडिटिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की होनी। फिर एडिटिंग मैंने बेसिक लेवल की एडिटिंग मैंने पंचकुला से ऑनलाइन कोर्स किया। अच्छा। वो सब मैंने अपने पॉकेट मनी से अफोर्ड करके मैंने कर लिया। खैर बेसिक कोर्स करने के बाद उसके बाद फिर मैंने जो भी एडवांस लेवल की एडिटिंग सब कुछ सीखी है वो सब खुद अपने स्किल से, यूट्यूब से, आप लोग भी यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत आपको मिल जाएगा सीखने के लिए। क्योंकि मैं खुद एक बिगिनर टू एडवांस लेवल की जो एडिटिंग सीख पाया हूँ वो सिर्फ यूट्यूब की सही बात है कि जहाँ कोई जिस दिशा को आप चुनना चाहते हैं तो उसी के बारे में ज़्यादा सर्च करते हैं। तो आशु जी ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, और आप सीखना कि अगर आपकी चाहत है तो आप सीख सकते हैं। अच्छा, तो फिर आपने जो एडिटिंग का कोर्स है पूरा कर लिया, मतलब एडिटिंग अभी आपको अगर कोई फिल्म के बारे में बताया जाए कि भाई हमारी कोई गढ़वाल या कुमाऊँ या जौनसारी या कोई भी रीजनल भाषा की जो फिल्में बनती हैं, आपको उनका काम दे दिया जाए तो आप अच्छी खासी तरीके से कर सकते हैं उसको। बिल्कुल। हाल ही में मैं अभी शॉर्ट फिल्म्स और म्यूज़िक वीडियोस तो करता रहता हूँ।
अभी तक जो आप बता रहे हैं कि बड़े लेवल की मूवीज़, अभी तक मैंने उस टाइप का कोई एडिट नहीं किया है। हालांकि अगर कुछ मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। ज़रूर करेंगे, बिल्कुल क्योंकि करूँगा। कलाकार तो कलाकार जब बिल्कुल। छोटा कर सकता है तो एडिटिंग का तो सबका बिल्कुल। एक जैसे ही, सेम है, अगर हम ड्यूरेशन अपनी 3 से 4 मिनट की फिलहाल अभी एडिटिंग एक म्यूजिक वीडियो तो की 2-3 लेकर चल रहे घंटे भी कर हैं, सकते तो हैं। वो भी आगे लेंथ बढ़ा सकते हैं हम उसकी। हाँ, उसमें टाइमिंग तो खैर एडिटिंग में वो तो लगता जाहिर सी बात है। लगता देखो अच्छा, अगर जो आपके सेक्टर में और लोग काम करने वाले हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन सभी लोगों को जिनका पूरा परिवार इससे चलता है। शादी में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लोग हैं। शादी की फ़िल्में मैं बनाते भी हैं। वेडिंग में सिनेमेटोग्राफी भी करता हूँ। मैं आप wedding भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, और एक सीज़नली काम होता है कि सीज़न आएगा शादी का, तो भी एक साथ ऐसा होता है कि कभी-कभी तारीखें एक जैसी निकल जाती हैं, एक ही तारीख के अंदर सभी जो है मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए जिससे कि उनको कारोबार उनका 12 महीने चलता रहे? जिन भाई, मैं बताना चाहूँगा जो अपने वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं और वीडियोग्राफर्स हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली आप लोग सिर्फ एक वेडिंग तक सीमित ना रहे, आप लोग अपनी स्किल डेवलपमेंट करते रहे। स्किल डेवलप करोगे तो आप लोगों खाली और टाइम जो भी- है एडिटिंग में करें या खाली कुछ टाइम में और? आप कुछ सीखिए। आप मॉडलिंग, फैशन, इवेंट्स और प्रोडक्ट फोटोग्राफी सीख सकते हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ हो गई है आज के टाइम में जो आपका पूरा ईयरली पोर्टफोलियो चलते से भी रहता है। ज़्यादा प्रोडक्ट फोटोग्राफी किसी का है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी कीजिए, आप किसी बड़ी-बड़ी रेस्टोरेंट का, कंपनी का। और आजकल चल रहा है क्या, एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आज का दौर है पूरा सोशल मीडिया का। क्योंकि हर कोई भी शॉप खुलेगी, कोई रेस्टोरेंट बनेगा, कोई शोरूम बनेगा, कोई एजेंसी आएगी, कोई फैक्ट्री आएगी, सभी लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं। फोटो के ज़रिए कराते हैं, फोटो पिक्चर वीडियो के होना जरिए ज़्यादा करा रहे हैं, तो उनमें आप अपना थोड़ा सा रुचि लाइएगा, उनके अंदर थोड़ा जाइए, क्योंकि वेडिंग का काम है सिर्फ सीजनली वर्क। आप समझ रहे होंगे, एक साल में बिल्कुल, 6 महीने बिल्कुल। 4 महीने चलता रहता है, उसके बाद आदमी खाली घर पर बैठता है। बिल्कुल। तो वो खाली टाइम को आप यूटिलाइज कीजिएगा, उसको कुछ सीखने में लगाइएगा, कुछ अच्छा वर्क, ताकि आप लोगों का एक इनकम सोर्स वेडिंग से अलग भी आता रहे। ये आशु जी ने बताया है कि ये अलग से कुछ चीज़ें सीखना भी बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा सवाल और भी है कि मैं इनके थोड़ी फैमिली के बारे में भी जानना चाहूँगा कि इनके फादर क्या करते थे। भाई ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जेनेटिक भी होती हैं कि अगर फादर कर रहे हैं तो बेटा करता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि फादर नहीं कर पाता, बेटा कर पाता है। तो फादर फ़िलहाल क्या करते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जेनेटिक्स मतलब मेरी जो लाइन है उस लाइन में कोई जेनेटिक्स नहीं है। अच्छा। और अगर दादा मैं क्या बात- करते थे दादाजी मेरे आईआईटी में सर्विस करते थे, सिविल डिपार्टमेंट में। और उसके बाद फिर पापा भी लग गए थे ड्यूटी पर, बट पापा जॉब नहीं कर पाए, उनका भी थोड़ा रुचि नहीं था जॉब करने में। अच्छा, पापा सुना है फिलहाल कि आपके नाना भी आईआईटी इसके अंदर हाँ थे? जी, मेरे नाना जी भी आईआईटी के अंदर, वो नाना जी मेरे जो थे केमिकल डिपार्टमेंट में थे, और दादाजी जो थे सिविल डिपार्टमेंट में थे। तो दोनों का भी अपने फ्रेंडशिप थी काफ़ी अच्छी, बहुत गहरे ताल्लुकात थे। तो उसी के चलते है शादी वगैरह हुई है पापा मम्मी की। बाकी तो मैं नहीं जानता। लेकिन कहीं ना कहीं ये है। तो अभी घर में कौन कौन है आपके अलावा? घर में मेरे अलावा मैं, मेरे पापा रहते हैं, और मेरी मम्मी और छोटी एक सिस्टर है जो भी फिलहाल पढ़ाई कर रही है, बीएससी नर्सिंग कर रही है। तो नर्सिंग में है वो, तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को ज़्यादा तालीम देना। और मैं एक बार हमेशा कहता हूँ कि अंधेरे से दूर ले जाती है किताब, अच्छे और बुरे की पहचान कराती है किताब। अगर आपके अंदर इल्म है, आपके पास शिक्षा है, तो आप अपना हर काम सोच समझ के कर सकते हैं। आपको किसी सलाह मशवरा की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में भली भांति जान सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। आशु जी, चलते चलते मेरा एक सवाल और भी है। अभी आप फ़िलहाल वर्तमान में किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? काम से मतलब थोड़ा मेरे को अपना जो वर्क है, जो आपका जो फ़िलहाल एडिटिंग में ही चल रहा है फ़िलहाल? हाँ जी, फिलहाल एडिटिंग भी चल रहा है मेरा, और शूट भी चलते रहता है। शूट भी चलता रहता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ हैं आशु इनायत जी। आप देख रहे हैं अब तक live.in। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में, और मेरे साथ हैं आशु इनायत जी। आशु जी, फिर एक बार आपका स्वागत है, और बहुत अच्छी आपसे बात चल रही थी। मेरा आखिरी सवाल यही है, दर्शक जानना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल में आप क्या कर रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि आप फिल्म मेकिंग का भी काम कर रहे हैं, तो केवल उत्तराखंड तक सीमित है आपका कार्य, या फिर उत्तराखंड से अलग राज्यों में भी आप अपनी काम के लिए जाते रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल हसीन भाई ने किया है कि मैं अभी फ़िलहाल में क्या वर्क कर रहा हूँ। देखिए, मैं अभी हसीन भाई बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ टाइम पहले, अभी वेडिंग सीजन में तो मैंने वेडिंग का कार्य किया है। जब से वेडिंग का सीज़न ख़त्म हुआ है तो मैं फिर म्यूज़िक वीडियोज़ वगैरह कर रहा था। 2-4 म्यूज़िक वीडियोज़ मैंने भी किया है, और अभी हाल ही में एक फ़िल्म का भी आ चुका है मेरे पास, जो फ़िल्म की मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। और आपने जो सवाल मेरे से किया है कि आप लोग उत्तराखंड के अलावा कहाँ पर, मैं ऑल ओवर इंडिया वर्क करता हूँ वैसे तो। जहाँ से भी मतलब कोई वर्क आ जाता है, जैसे कि
दिल्ली जाना होता है, गुड़गांव, नोएडा, मतलब वो कहीं का जहाँ भी पर वर्क भी हो कोई तो शूट हो तो शूट के लिए मुझे उस लोकेशन पर जाना जरूरी होता है, क्योंकि शूटिंग देखो के लिए। शूट तो वहाँ पर ही होगा, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का हम अपने स्टूडियो में करते हैं बैठ करके। अच्छा अच्छा। चलिए, ये थे हमारे साथ आशु इनायत जी, जिन्होंने बताया कि कहीं का भी शूटिंग का काम हो तो कलाकार तो अपनी कला प्रदर्शन करने के लिए कहीं भी जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि जो लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं वो अपने जो स्किल्स वगैरह हैं, जैसे आज का बहुत सारे जो फोटोग्राफी होती है, कोई रेस्टोरेंट का करता है, कोई अपनी फैक्ट्री के करता है, कोई किसी चीज़ के लिए फ़ोटोग्राफी करा के सोशल मीडिया के माध्यम से सेल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा पूरा वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, जिससे आप जुड़कर अपने कारोबार को भी आगे ले जा सकते हैं। फिर ऐसी ही किसी शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाँ, और एक और बात मैं कहना चाहूँगा लास्ट में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के कंटेंट हम आगे भी लाते रहें। धन्यवाद आशु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे युवा अगर आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड ऑलरेडी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं अब तक live.in।